सो हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइन, दैट इज लाइन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्पेस के बारे में, जो कि एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग का ये छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया जाता है, कितने तरीके से आप स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस और स्पेस से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड देन आप यहाँ पे इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली लाइन के बारे में समझाने वाली हूँ, कितनी तरीके की लाइन्स होती हैं, कितनी तरह से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, किस लाइन का आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइन कमांड एक्चुअली में होती क्या है। मान के चले कि आपके पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो आपका शेप क्रिएट हुआ है ना, इस शेप को हम लोग लाइन कहते हैं। अभी ये जो लाइन है ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है। अगर आप इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अगर आपने सेम लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे डायगोनल लाइन। तो लाइन के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक, जैसे हमने लाइन को इस तरीके से डिवाइड किया कि कैसे आप उसको स्पेस में डिजाइन कर रहे हैं, वो उस तरीके से आप इनको तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर पाएंगे। एक आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, एक आपको वर्टिकल रहेगा और एक आपका यहाँ पे डायगोनल रहेगा। लेकिन लाइन को कुछ और तरीकों से भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे थिक लाइन हो सकती है, आपकी थिन लाइन हो सकती है, आपकी यहाँ पे कर्व्ड लाइन हो सकती है। आप यहाँ पे पैरामेट्रिक वॉल्स बनाते हैं तो वहाँ पे वेव एक पैटर्न क्रिएट होता है, जिगजैग पैटर्न आपका क्रिएट होता है। बहुत सारी तरीके की लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो उनको आप किस किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं लाइन की डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लाइन की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो उसको हमको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइन्स रेफर टू द विजुअल पाथ क्रिएटेड बाय द एजेस एंड कंटूर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्नीचर एंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट इन अ स्पेस। सो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है लाइन की, तो आप इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, या फिर शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था, आप उस तरीके से भी लाइन को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप उसको डिवाइड किस किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए टाइप ऑफ लाइंस के अंदर मैंने यहाँ पे तीन टाइप्स लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। अगर हम यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से लाइन्स यूज़ की हुई हैं। ये वाली जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपके यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स हैं। अगर आप इनके बारे में बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। यहाँ पे जो पैटर्न देख रहे हैं ये आपके जिगजैग पैटर्न्स होते हैं। ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आपका वेव फॉर्म आ गया लाइन के अंदर, और यहाँ पे फिर से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ गया। तो डिफरेंट तरीके की लाइन्स हैं। अगर आप इन पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इन पिक्चर को ध्यान से देखते हो तो हर एक तरीके की लाइन क्या कर रही है, अलग अलग मूड्स को क्रिएट कर रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लो काइंड ऑफ वाइब फील होगी कि कोई चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कर रही है, यहाँ पे कामनेस क्रिएट कर रही है। वर्टिकल लाइंस जो है यहाँ पे, जो कि इस पर्टिकुलर इमेज में यूज़ किया हुआ है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, अपग्रेडिंग, अपलिफ्टिंग वाला मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रही है, फील, एक वाइब क्रिएट कर रही है। तो अलग अलग लाइंस के क्या होते हैं, अलग अलग मूड्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग आपके यहाँ पे इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। वो अपनी अपनी लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक एक लाइन की प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं, कहाँ पे आपको उसका यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में तो ये सारे ही फीचर्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आते हैं। अगर हम इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको देखिए कि एग्जांपल के साथ लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्लाइंट आया, अभी वो क्लाइंट के मूड पे भी डिपेंड करता है कि भी उसका नेचर कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका जो इंटीरियर का स्पेस है वो आप डिज़ाइन करेंगे। अगर आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ही काम नेचर का है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वाला माहौल आपको क्रिएट करना है,
तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती है, हॉरिजन होता है ना हमारे पास, उस तरीके से यहाँ पे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे कामनेस क्रिएट करती है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का डिज़ाइन कर रहे हैं कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जिनका नेचर थोड़ा काम है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि वाइडर नहीं है, उसका एरिया काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इनका नेचर ही ये होता है कि वो सिर्फ इल्यूजन एक क्रिएट करती है कि आपका स्पेस काफ़ी वाइडर है। तो अगर आप कोई ऐसे स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं जो जिसका एरिया ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्रिएट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक रिलैक्स वाली वाइब प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे बेडरूम आप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। लिविंग आप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। बट अवॉइड कीजिएगा कि स्टडी रूम्स के अंदर आप उनको ऐड करें, ठीक है। स्टडी रूम्स के अंदर आपको अवॉइड करना है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जिनका वाइब क्या है, थोड़ा एनर्जी वाला वाइब है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कैसी लाइंस क्रिएट करेंगे, वहाँ पे आप वर्टिकल लाइंस या फिर डायगोनल लाइंस क्रिएट करेंगे। डायगोनल लाइंस बेस्ट हैं, वर्टिकल लाइंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर आप किस किस तरीके की फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, आप सोफिस्टिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, कामनेस, स्टेबिलिटी भी डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ऐड अ सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, सारी चीज़ों को ना कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये वाली इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो इस इमेज के अंदर क्या लग रही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कंप्लीट स्पेस है वो एक लग रहा है, ठीक है। अभी वो एक क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें क्रिएट किया हुआ है। अगर वहीं पे ये वाली चीज़ वर्टिकली होती, ऐसे ना होकर के लाइंस ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो रखी होती, तो वो ज़्यादा कनेक्ट वाइब नहीं प्रोवाइड करती आपको। मान के चलिए कि आप यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थीम के साथ वर्क करें, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली टेक्सचर्स ऐड करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप वार्म फिनिशिंग देना चाहते हैं, जैसे इन इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं, ये सारी इमेजेस क्या कर रही है, एक वार्म काइंड ऑफ फील प्रोवाइड कर रही है। अब इसके दो रीजंस हैं, एक तो लाइन का पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, वुड कलर क्या होता है, वार्म काइंड ऑफ वाइब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर स्ट्रेंथ ऐड करना चाहते हैं, पावर ऐड करना चाहते हैं, सेंस ऑफ ऑर्डर आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर कंट्रोल वाली वाइब्स आप देना चाहते हैं, कन्फाइनमेंट वाली वाइब्स आप देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके स्पेस की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दिखे, तो इन सभी सिनेरियोज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जितना हाइट एक्चुअली में इस पर्टिकुलर स्पेस का है, वो इल्यूजन क्या क्रिएट करेगा कि उसका हाइट और ज़्यादा है। तो इन सभी सिनेरियोज के अंदर आप किसका यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे। ये कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाइट वो चीज़ ऐड करेगा, ठीक है, एलिगेंस आपका ऐड करेगा, विजुअल इंटरेस्ट आपके ऐड करेंगे, आपका ड्रामा क्रिएट करता है, आपका बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये सभी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान के चले कि आपके पास क्या है, एक ऐसा स्पेस है जिसका वाइडर तो काफ़ी बट हाइट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे। सेम है, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती है, स्पेस को वाइडर दिखाती है, सिमिलरली क्या करेगा, आपका यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है वो आपको हाइट प्रोवाइड करेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो वाली बात है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी कैसे वर्क करेंगे, वो कुछ इस तरीके से जा रही है, तो वो स्पेस को वाइडर दिखा रही है। वर्टिकल लाइंस आपकी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इन सभी इमेजेस के अंदर भी देख सकते हो, एलिगेंस बहुत डेफिनेटली क्रिएट करके देता है आपकी स्पेस के अंदर। एलिगेंस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी वहाँ पे भी दो चीज़ें आपकी वर्क के अंदर आती है, पहला कलर होता है, दूसरा आपका लाइंस का पैटर्न होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर कि हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस आपके वार्म कलर किस तरीके से, वुड कलर जो था वो किस तरीके से बैलेंस क्रिएट कर रहा था, वो एक वार्म बैलेंस क्रिएट कर रहा था, वो एक वार्मर टोन क्रिएट करके दे रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपकी वर्क के अंदर रहेगी। ड्रामा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, फंकी लुक अगर आप देना चाहते हैं तो उन सभी सिनेरियोज के अंदर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें डायगोनल लाइंस के बारे में, तो नेचर वाइज डायगोनल लाइंस काफ़ी एनर्जेटिक होती है, लेकिन वो अनस्टेबल होती है। जैसे वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है,
डायगोनल लाइंस क्या होती है आपकी, अनस्टेबल होती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है ना। उसके अंदर कैसा वर्क चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है। तो वो क्या कर रही है, वो फ्लो के अंदर जा रही है, वो क्या कर रही है, अपलिफ्टिंग वाली वाइब दे रही है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव वाली वाइब दे रही है। तो अगर आप यहाँ पे इन सभी सिनेरियोज के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप डायगोनल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायगोनल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एक ही तरीके से चीज़ें चल रही है, या तो ऐसा चल रहा है या फिर ऐसा चल रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो गई, मैंने आपको क्या कहा कि वो प्रोग्रेसिव यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऑपोजिट क्रिएट कर दी, जैसे इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, तो यहाँ पे कैसा वाइब दे रहा है, डाउन की साइड जाने का, प्रोग्रेसिव से बिल्कुल ऑपोजिट। तो आप किस तरीके से लाइन्स को यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे आप लाइन्स को यूज़ कर रहे हैं। आपको उसको प्रोग्रेसिव अगर दिखा रहे हैं तो आप उसको अप की तरफ कंटिन्यूसली मूव करेंगे, ना कि उसको डाउन की तरफ करेंगे। क्लियर, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशंस प्लस इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, जैसे मूवमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिख रहा है मूवमेंट वाली वाइब क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप अपने सीन में मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूरा खेलना यहाँ पे आपका देखो आंखों का होता है। अगर लाइन ऐसा चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वाइडर दिखा रहा है। लाइन ऐसा चल रहा है, वर्टिकली चल रहा है, तो उस स्पेस को लंबा दिखा रहा है। अगर लाइन आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। क्लियर, यहाँ पे विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ये तीनों चीज़ों में कॉमन है। विजुअल इंटरेस्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी ऐड होता है, विजुअल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे वर्टिकल लाइंस में भी ऐड होता है, साथ के साथ में आपका डायगोनल लाइंस के अंदर भी ऐड होता है। लेकिन ज़्यादा कौन क्रिएट कर रहा है, जो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। और मूवमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, आपकी यहाँ पे मूवमेंट कौन कर रही है, डायगोनल लाइंस मूव कर रही है, ठीक है। थर्ड आपका डेप्थ क्रिएट करता है, अनसेटलिंग होता है क्योंकि सेटल नहीं है। वहाँ पे क्या कर रहा है, वो चीज़ कंटिन्यूसली मूव कर, तो सेटलमेंट तो डेफिनेटली क्रिएट नहीं करके देगी। तो आप इनको कहाँ पे यूज़ करेंगे, ऐसे स्पेसेस के अंदर जहाँ पे आपको क्या करना है, एनर्जी वाली वाइब देनी है या फिर आपको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वाली वाइब देनी है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे। और लास्टली मॉडर्न थीम्स के अंदर इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इनके शेप्स के बारे में बात करेंगे तो लाइन को कितने तरीकों से हमने डिवाइड किया, 3 पार्ट के अंदर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। लेकिन हम इसको थोड़ा और उस वे के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अभी ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझा देते हैं आपको। यहाँ पे आपकी जो मैस्कुलिन लाइंस होती है वो एक शार्प काइंड ऑफ वाइब प्रोवाइड करती है और यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इनके अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली यहाँ पे आपको मिलती है कि उसका शेप कैसा है, कोई थिक लाइन हो सकती है, कोई आपकी यहाँ पे थिन लाइन्स हो सकती हैं। तो जो आपके यहाँ पे थिक लाइन्स रहेंगी, थिक लाइन्स के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे वो बोल्ड होती है, नेचर वाइज थिक लाइन आपकी बोल्ड होती है। और अगर हम बात करें थिन लाइन्स के बारे में तो वो बहुत ही सॉफ्ट फ्रेजाइल काइंड ऑफ नेचर की होती है। तो इन सभी तरीकों से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लाइन को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर और डिफरेंट मूड्स एंड सिनेरियोज के अंदर आप इन सभी लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये कंप्लीट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड अपने डिज़ाइन में कैसे आपको लाइन को यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन एंड डिफरेंट न्यू टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Me